हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में लास्ट चैप्टर है संगतकार। इसकी व्याख्या जानेंगे। छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़कर हम लोग इसकी व्याख्या जानेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी भरकम का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब पहले इतने लाइनों की व्याख्या जानेंगे। संगतकार, पहले इसका अर्थ जानिए। संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कलाकार। मुख्य गायक वह गायक जिसकी आवाज़ सबसे अधिक सुनाई देती है। कमज़ोर कांपती हुई, धीमी एवं पतली। शिष्य है पढ़ने या सीखने वाला विद्यार्थी। गरज ऊंची गंभीर आवाज़। प्राचीन है, प्राचीन का अर्थ है पुराना। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। कवि कहते हैं जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी भरकम स्वर में गीत गाता है तब संगतकार उसे सहारा देकर संभाले रहता है। संगतकार की आवाज़ कमज़ोर कांपती हुई लेकिन सुंदर होती है। यह संगतकार गायक का छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है या संगीत सीखने का इच्छुक व्यक्ति जो कि पैदल चलकर आया हुआ या उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। अर्थात कवि मुख्य गायक के साथ गायन करने वाले या वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ को आनुपातिक लय प्रदान करने हेतु उसे बोझिलता से बचाने के लिए या भारी भरकम को कम करने के उद्देश्य से एक सुंदर कमज़ोर कांपती थरथराती आवाज़ साथ में सुनाई देती है। कमज़ोर इसलिए कि मुख्य गायक की महानता की तुलना में यह संगतकार नया नया आया है, डर डर कर गाता है। यह या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या दूर दराज के गांव से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा में पारंगत होने अर्थात अनुभवी गायकों से सीखने की लालसा से आया है। प्राचीन काल से ऐसा ही कोई संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज से अपने सुर मिलाता आ रहा है। अब इतने में काव्य सौंदर्य देख लीजिए। पूरे में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल व भावानुकूल है। भाषा में तत्सम तद्भव और उर्दू शब्दों का मिला जुला रूप नजर आता है। अलंकार योजना, चट्टान जैसे भारी स्वर उपमा अलंकार है। भारी स्वर सुंदर कमजोर का कोई इसमें अनुप्रास अलंकार है। संदेह अलंकार है कि वह गायक का छोटा भाई या शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। इसमें संदेह अलंकार है, कुछ स्पष्ट नहीं है ना कौन है, या ऐसे दिया है। कविता गद्यात्मकता के निकट है, जैसे गद्य जैसा लग रहा है ना, किंतु भावों की लय उसे गीतिमयता का रूप प्रदान करती है। कवि को संगीत का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है। अब यहाँ से देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब इसमें कवि कहते हैं गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यह संगतकार प्राचीन काल से अपनी भूमिका को पूरी
ईमानदारी एवं निष्ठा से निभाता आया है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो चुका होता है तथा सुर में भटककर कहीं अनहद में चला जाता है, ऐसे समय संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उसकी भूमिका कुछ इस तरह होती है कि जैसे वह आगे चलने वाले पथिक यानी राहगीर का छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ लाता हो। साथ ही मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कह रहे साथ ही वह मुख्य गायक के उसके बीते दिनों यानी बचपन वाले दिनों की याद भी दिलाता है जब वह नौसिखिया हुआ करता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी गायक अंतरा अर्थात गीत का चरण गाते हुए लंबे लंबे तानों के जंगल में उलझ जाता है या फिर सरगम के साथ स्वरों को लाघ कर गीत के अर्थात सरगम के पार अनहद असीम आनंद ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब संगतकार ही गीत के चरण से उसे वापस लाता है। संगतकार पीछे छूटे हुए सामान को समेटने वाले की भांति गीत के स्थायी रूप को संभाले रहने वाले का दायित्व निभाता है। काव्य सौंदर्य देखिए, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने तान, सरगम, अनहद, संगतकार, स्थायी आदि शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें संगीत से जुड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्दों का ज्ञान है। अलंकार योजना, जटिल तानों के जंगल में इसमें रूपक अलंकार है। जैसे समेटता हो गायक का पीछे का छूटा हुआ सामान, जैसे याद दिलाता हो बचपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ से पूरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। रचना छंद मुक्त है। कविता गद्यात्मकता के निकट है, किंतु भावों की लय उसे संगीतात्मकता का जामा पहनाती है। अब आगे का भाग देखेंगे। तार सप्तक। तार सप्तक का अर्थ है काफी ऊंची आवाज। अस्त होना, अस्त होना का अर्थ है कम होना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका अर्थ है बुझता हुआ स्वर। ढाढ़स बजाना, तसल्ली देना। अब व्याख्या जानेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, कवि कहते हैं जब तार सप्तक पर जाने के दौरान, जब काफी ऊंची आवाज में गाने के दौरान उसका गला बैठने लगता है और हिम्मत, प्रेरणा हिम्मत और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। कभी कभी संगतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेला ही गा रहा है। कभी कभी इसलिए भी गा देता है ताकि मुख्य गायक किसी राग को दोबारा गा सके और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान संगतकार की आवाज हमेशा दबी हुई होती है। ज्यादातर लोग इसे उसकी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो गायक की आवाज को प्रखर बनाने के लिए स्वयं का त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज को दबा लेता है। इस प्रकार मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाते समय उसकी आवाज में जो हिचक होती है, यह हिचक जानबूझकर संगतकार के द्वारा अपनाई जाती है ताकि मुख्य गायक का महत्व कम ना हो। वास्तव में यह संगतकार की असफलता नहीं, बल्कि उसकी मानवीयता है, मनुष्यता है। वह अपनी तुलना में मुख्य गायक को अधिक महत्व देता है। यह कविता संगतकार के बारे में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहायक की भूमिका में होता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। हम और आप एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते
जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता की सफलता के लिए पर्दे के पीछे रहकर अथक परिश्रम करते हैं। वास्तव में संगीतकार लगातार यह कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से कहीं ऊंचा ना हो जाए। यह उसकी असफलता नहीं है, ना ही कमजोरी और ना ही हीनता है, अपितु यह तो उसकी मनुष्यता है जिसके पीछे मानवीय भावना छिपी रहती है। दूसरे को हीन या दबाकर अपनी महानता प्रदर्शित करना मनुष्यता नहीं है। उसकी इस स्थिति या उसके स्वार्थ रहित साथ को इसी दृष्टि से मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में प्रवाहमयता और गंभीरता है, शैली कथात्मक और चित्रात्मक शैलियों का सौंदर्य देखने योग्य है, अलंकार योजना प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, इसमें मानवीकरण अलंकार है, और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? राख जैसा यानी उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस चैप्टर की व्याख्या समझने में आसानी होगी। थैंक यू।